आगे 4 साल से हम धूप और बारिश में भटक रहे हैं। सिर्फ आप लोग भटक ही रहे हैं। उसका प्रोजेक्ट के बारे में बता दूं कि ये प्रोजेक्ट समालखा के विधायक, कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छोक्कर का प्रोजेक्ट है। और लग क्या रहा है कि बिल्डर और सरकार दोनों मौज मना रहे हैं और हम यहाँ धक्के खा रहे क्या हैं। लगता है कि भ्रष्टाचार में चरम पर है भ्रष्टाचार, चरम पर जा रहा है। तो रेरा एस्क्रो अकाउंट में जो हेरा फेरी हुई है वो बिना मिलीभगत की, बिना प्रशासन के मिलीभगत के हो ही नहीं सकती थी। हमारे टैक्स के पैसों से तो तनख्वाह ले रहे हैं और इन्हें शर्म नहीं आ रही। इनकी लानत है ऐसी पढ़ाई पर और ऐसी अफसरी पर जो हम लोगों का ये हाल कर रखा है इन्होंने। प्रधानमंत्री आवास योजना का मतलब ये था कि प्रधानमंत्री की बनाई हुई नीति थी ये, तो इसका मतलब तो ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार भी भ्रष्ट है। जल्दी से जल्दी मिले। और हम 65 साल के हैं, हमें तो ये लग रहा है कि हम जीवित रहेंगे कि नहीं, मर जाएंगे कि हमें घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये ऐसी सरकार पे लानत है। हमें पूरे रिटायरमेंट का पैसा, पेंशन का पैसा सारा इस प्रोजेक्ट में लगा दिया। अब हमने पैसा दे करके हमें घर नहीं मिला तो हम कहाँ जाएं? या तो हमें इच्छा मृत्यु दे दे या हमें घर दे दे बस। छोटे छोटे बच्चों को लेके यहाँ पे रोड में बैठी रहती हूँ, रोते हैं, बारिश में भीग रहे हैं, धूप में तप रहे हैं, फिर भी शर्म नहीं है सरकार को। तो हम की सबकी बददुआएं लगेंगी। फिर अभी तो हम दुआएं दे रहे हैं, फिर सबकी बददुआएं लगेंगी। मेरी गलती क्या है जो मैं इधर सड़कों पे घूम रहा हूँ? मेरी गलती क्या है जो मैं इधर सड़कों पे घूम रहा हूँ? बीजेपी और कांग्रेस के झगड़े में हमारे ऊपर चढ़ के इन लोगों ने राजनीति की है। चाहे मैं भी मोदी जी को वोट दिया था, लेकिन मोदी जी अगर आप इस तरीके से करेंगे, गरीब लोगों के साथ राजनीति करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। इस समय हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं। वो ये ऐसा एक स्थल है जहां से लोगों की आवाज को उठाया जाता है और तमाम राजनीति लोग करने वाले जो लोग हैं उन तक ये आवाज पहुंचती है। और आज यहाँ पर इस समय हमारे बीच में आप देख सकते हैं कि सामने लिखा हुआ है लूट की खुली दुकान है, रेरा की पहचान है। आप ये समझिए कि आखिर में इतना बड़ा जो स्लोगन लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, समझने वाली बात होगी। हम लोग एक बार इन लोगों के साथ में जुड़ेंगे और जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर में क्या ये पूरा माजरा है और किस तरीके का ये लोग सरकार से जो है वो मांग कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का भी इसके अंदर में जो है वो नाम दे दिया है और कि प्रधानमंत्री जी बहुत हो चुकी मन की बात, अब करी जाए घर की बात। तो क्या नाम है सर? प्रोजेक्ट था जिसमें DTCP ने लाइसेंस दिया था, रेरा ने रजिस्ट्रेशन किया था। यानी हमने नहीं दी एक भी बार पेमेंट तो हमारा फ्लैट कैंसिल हो जाएगा। और सरकार का यह आश्वासन था कि बीच में रेरा है, साथ धोखाधड़ी नहीं होगी। हमने भी लगा कि चलो कोई बात नहीं, लेट 6 महीने करके पिछले 3 साल में हमने 100% पेमेंट दे दी, 8% सरकार को GST भी दे दी। उसका नतीजा क्या निकला कि 2021 से 2025 आगे 4 साल से हम धूप और बारिश में भटक रहे हैं। सिर्फ आप लोग भटक ही रहे हैं। उसका प्रोजेक्ट के बारे में बता दूं कि ये प्रोजेक्ट समालखा के विधायक, कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छोक्कर का प्रोजेक्ट है। और हरियाणा और केंद्र में चल रही है डबल इंजन बीजेपी की सरकार। इसी हिसाब से तो बिल्डर को इन साहब ने टांग देना चाहिए था, लेकिन लग क्या रहा है कि बिल्डर और सरकार दोनों मौज मना रहे हैं और हम यहाँ धक्के खा रहे हैं। क्या लगता है कि भ्रष्टाचार में चरम पर है भ्रष्टाचार, चरम पर जा रहा है। तो आखिर में ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे प्रोजेक्ट का ऑडिट हुआ है। ऑडिटर्स ने साफ साफ कहा है कि जो रेरा एस्क्रो अकाउंट में जो हेरा फेरी हुई है वो बिना मिलीभगत की, बिना प्रशासन के मिलीभगत के हो ही नहीं सकती थी। अच्छा, ये रेरा का जो आपका जो प्रोजेक्ट था ये कितने समय के अंदर में आपको मिल जाना चाहिए? 2018 में शुरू हुआ था, 2021 में हमें मिल जाना चाहिए था। आज 2025 हो गई और अभी 50% भी बना हुआ नहीं है। और जो टावर बन के तैयार खड़े उनमें भी जंग लगना शुरू हो गया है। तो ऐसा अब क्या कह रहे हैं वो लोग, अब क्या मांग कर रहे हैं? आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है। हम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास भी मिलकर आए, उन्होंने कहा जी DTCP जो कि एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी है चंडीगढ़ की, वो देखेगी। हम उसके पास गए, उसने रेरा के पास भेज दिया। रेरा ने कहा कि हमने सरकार के पास फाइल भेजी हुई है। इन सब बातों को 2.5 साल हो गए जी, हमें चक्कर गिन्नी की तरह घुमा रखा है। 2.5 साल के अंदर में सिर्फ फाइल ही घूम रही है, फाइल ही घूम रही है। जो फाइलों में जाड़े लगे पड़े हैं उसमें। अब तो ये हाल है कि हम रेरा में जाते हैं तो रेरा वाले दुत्कार के भगा देते हैं, तुम लोग यहाँ आ कैसे गए, जबकि ये हमारे टैक्स के पैसों से तो तनख्वाह ले रहे हैं और इन्हें शर्म नहीं आ रही। इनकी लानत ऐसी पढ़ाई पर और ऐसी अफसरी पर जो हम लोगों का ये हाल कर रखा है इन्होंने। ऊपर से हमारी FIR देते हैं, हमारी FIR करवाएगा, रेरा ऑफिसर बोलते हैं। एक तो चोरी ऊपर से सीधे। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा काम कर बिल्कुल जी। तो आप लोगों का कितना परसेंटेज जो है 100% पेमेंट हम 2020 में कर चुके हैं। अच्छा, अभी तक बट हमें पेमेंट फ्लैट का कोई पता नहीं है कि कब मिलेगा। इससे पहले भी आप लोगों ने कोई धरना या प्रदर्शन करा? हम हजारों धरने प्रदर्शन कर चुके, बिल्डर के घर पे, रेरा ऑफिस में, DTCP ऑफिस में, जंतर मंतर पे, हर जगह हम प्रदर्शन कर चुके, बट कोई सुनवाई नहीं है। हमें आश्वासन
लगता है कि बीजेपी की सरकार भी आंख मीच के सो रखी है। प्रधानमंत्री आवास योजना का मतलब ये था कि प्रधानमंत्री की बनाई हुई नीति थी ये, तो इसका मतलब तो ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार भी भ्रष्ट है। क्या कह रहे हैं? मैं 65 साल का हूँ और एक साइड से पैरालिसिस है हमें, और हमें रिटायर होके सारा पैसा हमने इस प्रोजेक्ट में लगाया और ये सोच के लगाया ये अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी है, मोदी सरकार की है, हरियाणा सरकार की है, हमें हमारा घर मिलेगा। लेकिन ये सरकार ने और सारे प्रजातंत्र ने बिल्डर को तो बंद कर दिया, ये सही किया, बिल्डर बंद है, चोर है, महाचोर है। लेकिन ये जो फाइल रेरा से डीटीसीपी से हुई है, ये इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? इनके घर भी घुस में पैसा क्यों नहीं इनसे वसूला किया जा रहा? क्योंकि अगर ये फाइल वहीं रोक देते तो आज कुछ और बात होती। तो हमारा ये कहना है कि ये बिल्डर के साथ साथ ये डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं जिसने शुरू किया उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और हमारा घर जल्दी से जल्दी मिले। और हम 65 साल के हैं, हमें तो ये लग रहा है कि हम जीवित रहेंगे कि नहीं, मर जाएंगे कि हमें घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये ऐसी सरकार पे लानत है। हमने पूरे रिटायरमेंट का पैसा, पेंशन का पैसा सारा इस प्रोजेक्ट में लगा दिया और हमें कोई बताने वाला नहीं है। हम कैसे चल के आए, ऑटो से चल के आए, और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। मैंने सोच के लिया कि मैं घर में बच्चों के लिए दूंगा, आज कोई सवाल का जवाब देने वाला नहीं है। एस्क्रो अकाउंट बिल्कुल खाली कर दिया। एस्क्रो अकाउंट जो है जिसमें ये लिंक प्लान था बिल्डर से, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगी उसके हिसाब से पैसा निकलेगा, परंतु 2021 में जैसे बिल्डर का लाइसेंस कैंसिल करा इन्होंने, वो एस्क्रो अकाउंट हार्ड रेरा की मिली भगत से, डीडीबी की मिली भगत से वो सारा पैसा खारिज कर गए। पूरा एस्क्रो अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपए छोड़ा है। शायद मुझे दर्द दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दर्द जो सामने झलकता है, आप ये देखिए कि उन्होंने अपने पूरे जीवन की पूंजी लगा दी, लेकिन पूंजी लगाने के बाद में इनको क्या मिला, और वो भी रोड पर, और रोड के ऊपर में बैठना, जंतर मंतर पे अपने ही हक को मांगने के लिए अगर खड़ा होना पड़ जाता है तो ऐसी सरकारें आखिर में क्यों आके बंद करके बैठी? हमें हमारा अब हम जो है ना, मोदी जी की इतनी अच्छी वो है, इमेज है दुनिया में, हिंदुस्तान में, हरियाणा में भी अब बीजेपी की सरकार है। अब हम अपनी बीजेपी की सरकार हरियाणा से भी और मोदी जी से हाथ जोड़ प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो है ना ये रक्षा की जाए, और हम उनसे विनती करते हैं कि जो हमारे 68 के 1497 बाहर हैं जिन्होंने 100% पेमेंट कर दी है, वह उनका कसूर या तो कसूर बता दे हमें, या हमारा घर दिला दे। अब हमने पैसा दे करके हमें घर नहीं मिला तो हम कहाँ जाएं? या तो हमें इच्छा मृत्यु दे दे या हमें घर दे दे। हमारे साथ में कुछ और महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और महिलाएं आप ये समझिए कि जिनको एक शक्ति दी जाती है, और ये वही महिला है जो अपने घर के अंदर में डब्बे के अंदर तक भी पैसा बचा करके अपना घर लेने के लिए तैयार रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो भ्रष्ट होते हैं, और आज वो लोग इन महिलाओं को भी और साथ में उनके घर वालों को भी जो है वो रोड पर ला करके अपना हक मांगने के लिए खड़ा कर देते हैं। हमारे साथ में क्या नाम है मैडम आपका? हाँ जी सर, हम तो 3-4 साल से यहाँ आ रहे हैं। 2-3 बार तो हमें जनपद पर आ गए धरना देते हुए, बच्चों को ला रही हूँ, सड़क पे ले आए। 5 साल हो गया ये प्रोजेक्ट को। 2000 हमें आज 3 साल हमें शिफ्ट हो जाने चाहिए थे वहाँ। सारे पैसे इन्होंने लोन पे हमारा सब फाइनल हो गया है, ना ये घर दे रहे हैं, ना ये कुछ एक्शन उठा रहे हैं। आधा काम से वैसे ही पड़ा है, जब से लिया हमें बोला था 1 साल में देते हैं प्रोजेक्ट। हमने भी सारी अपनी पूंजी जमा सब लगा दी, अब बच्चों की फीस भरनी मुश्किल हो गई, रोड पे ले आए। अब क्या करें सरकार को? हम तो हाथ जोड़ के विनती, हम फिर भी हाथ जोड़े, हमें अब दे दो, शुरुआत कर दो। हमारे बच्चों की दुआएं लगेंगी। इतने छोटे छोटे बच्चों को लेके यहाँ पे रोड में बैठी रहती हूँ, रोते हैं, बारिश में भीग रहे हैं, धूप में तप रहे हैं, फिर भी शर्म नहीं है सरकार को। तो हम की सबकी बददुआएं लगेंगी। फिर अभी तो हम दुआएं दे रहे हैं, फिर सबकी बददुआएं लगेंगी। हम मोदी जी तो मन की बात करते हैं, मोदी जी तो मन की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी भी हमारे लिए अब तो एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, कुछ भी नहीं। अब इतने सालों से हम कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, कहीं चंडीगढ़ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। रोज किराया भाड़ा लगा के हमारे लिए क्या बच रहा है? कुछ भी नहीं बच रहा। हमारी बच्चों की फीस के लिए हम सोच रहे हैं कि कैसे हम अपनी बच्चों की फीस निकालें। सारी पूंजी तो हमने लगा रखी है वहाँ पे, इतने अमीर तो हम है नहीं कि वहाँ लेते। तो मैं अब क्या कर सकते हैं हम इससे आगे ज्यादा? समस्याएं लगातार बनी रहती है। आप ये बच्चे को आप देख सकते हैं, बच्चा भी आज ये प्रोटेस्ट में अब क्यों आया है? सिर्फ अपने माँ बाप के साथ में। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि अगर घर मिलेगा तो शायद मेरा जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं उज्जवल होगा। लेकिन नहीं, ये शायद सरकारें जो है अपनी आंखों को और कानों को जो है वो बंद करके
आज मैं दिखाना चाहूंगा इस बच्चे का भी दर्द, जो कुछ बोलना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरी गलती क्या है जो मैं इधर सड़कों पे घूम रहा हूँ? मेरी गलती क्या है जो मैं इधर सड़कों पे घूम रहा हूँ अपने मम्मी के साथ? इस बच्चे की क्या गलती है? ये जवाब देना पड़ जाएगा आपको। आप मन की बात तो करते हैं माननीय मोदी जी, लेकिन आप ये समझिए कि अगर मन की आप बात करते हैं, इस बच्चे के मन की बात कौन सुनेगा? ये बड़ा बड़ा समझने वाली बात है कि आखिर में देश के अंदर में आखिर में ये चल क्या रहा है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फोर्थ क्लास में पढ़ते हैं। माननीय मोदी जी से आप क्या कहना चाहेंगे? और एक बारी आप उनसे कहिए कि आप जब ये वीडियो देखें तो आपको उनको भी रोना आ जाए। बहुत हुई मन की बात, अब करो घर की बात। घर कब मिलेगा? सिर्फ एक सवाल, घर कब मिलेगा? जब छत के ऊपर में कब, जो छत होती है ना जो सर के ऊपर में, वो बड़ा सोचने वाली बात होती है, बहुत मुश्किल से जाकर के बनती है। लेकिन आप समझिए कि किस तरीके से वो छत होगी। आज ये बच्चा भी आज कह रहा है कि मुझे घर कब मिलेगा। ये बड़ा समझने वाली बात है, जहां पर आज पूरे देश के अंदर में, पूरे दिल्ली के अंदर में आप समझिए, जहां जहां भी आप जाइए वहां पे बुलडोजर चलता है। लेकिन इन लोगों का क्या कसूर है? हमें हमारा डबल इंजन हरियाणा प्रशासन मोदी सरकार हरियाणा प्रशासन, हमें हमारा घर तो हर हाल में घर तो हर हाल में घर तो मोदी प्रशासन, डीटीसीपी, रेरा प्रशासन, रेरा डिपार्टमेंट, डीटीसीपी। समस्याएं जो कि तो बनी हुई है, इन समस्याओं का समाधान कब होगा? जो लोग अपने घर के ऊपर में कहते हैं कि हमारे सर के ऊपर में छत है, आखिर में उन लोगों को छत कब मिलेगी? ये अपने आप के अंदर में सवाल होगा। जो भी एक प्रतिनिधि, जो भी इस चीज को देखते हैं, जो भी अधिकारी इस वीडियो को देखते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इन लोगों के बारे में समझिए कि इन लोगों की गलती क्या थी। इन्होंने अपनी जमा पूंजी को जिस तरीके से लगाया और ऐसी ऐसी कंपनियों में लगाया जिसके ऊपर में विश्वास किया, लेकिन फिर भी आज भी इन लोगों को कई सालों से लगातार रोड पर भटकना पड़ रहा है। और आज भी ये लोग भटकते हुए आज जंतर मंतर पर पहुंचे अपनी आवाज को बताने के लिए कि हमारी जो छत है वो तो कम से कम हमें लौटा दी जाए। बाकी अब करो घर की बात। मोदी जी बहुत हुई मन की बात। अब करो घर की बात। मोदी जी बहुत हुई मन की बात। अब करो हमारे घर की बात। मोदी जी बहुत हुई मन की बात। करो हमारे घर की बात। मोदी जी बहुत हुई मन की बात। अब करो घर 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 की बात। हमारा कसूर क्या है? हमें हमारा घर दो। 100% पेमेंट के बाद, हमें हमारा घर दो। 100% पेमेंट के बाद हमें हमारा घर दो। हमें क्यों ठगा गया? बोलेंगे आप? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह बिष्ट है। मैं माहिरा होम्स का बायर हूँ, सेक्टर 68 का। और हमने यहाँ पे पूरी 100% पेमेंट कर चुके हैं। जब तक पेमेंट जा रही थी तब तक डीटीसीपी ने लाइसेंस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। पेमेंट पूरी जाते ही डीटीसीपी ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया और एक चलते हुए प्रोजेक्ट को रोक दिया। हमें ऐसा लगता है कि ये बीजेपी और कांग्रेस के झगड़े में हमारे ऊपर चढ़ के इन लोगों ने राजनीति की है। चाहे मैं भी मोदी जी को वोट दिया था, लेकिन मोदी जी अगर आप इस तरीके से करेंगे, गरीब लोगों के साथ राजनीति करेंगे, गरीब लोगों के साथ के सर पे खड़े होकर आप राजनीति करेंगे, तो ये आपको सोचना पड़ेगा, अगली बार ऐसा नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम मेघा है, मैं माइनस 68 की वायर हूँ। और हमने 2018 में ये फ्लैट लिया था और आज हमें 7 साल हो गए हैं। 4 साल तो मैं सड़कों पे धक्के खाते हो गए। मैं मोदी सरकार से यही पूछना चाहती हूँ, जब आप कोई भी स्कीम शुरू करते हो, जब आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे तो आप शुरू ही क्यों करते हो? और लानत है ऐसी सरकार पर जो आज हम 4 साल के बाद भी यहाँ सड़कों पे धक्के खा रहे। धिक्कार है ऐसी सरकार पर। कहाँ गई वो मोदी सरकार जो कहते गरीबों के लिए बनाई गई? हम मिडिल क्लास फैमिली है, हम 100% पेमेंट दे चुके हैं, जीएसटी भर चुके हैं, तब भी हमें आज 4 साल हो गए सड़कों पे धक्के खाते हुए। क्या मोदी सरकार को दिखाई नहीं दे रहा? अगर आपको थोड़ी सी भी शर्म है या थोड़ी सी भी हया है तो प्लीज आप, मुझे यही कहना है कि प्लीज हमारी तरफ भी देखें, बस यही कहना है। नमस्कार, मेरा नाम मोनिका है और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हम जहाँ पर
पर भी जाते हैं, हमें कहीं से भी कोई भी आशा की किरण नजर नहीं आ रही है। हम चाहे जिस सरकारी डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, चाहे हम डीटीसीपी के पास गए, चाहे हम रेरा के पास गए, वहाँ से हमें धक्के मार के निकाल दिया गया। आप ये बताइए, क्या हम फ्री में मांग रहे हैं? पैसे दिए हैं ना, पैसे दिए, 100% पेमेंट करी है, टैक्स भी भरा है, उसके बाद में लाइसेंस रद्द। आप मुझे ये बताइए, अगर चिल्लर साहब ने गड़बड़ की है तो लाइसेंस कैसे दे दिया आपने उसको? सरकार, गलती आप लोगों की है, हम क्यों आज भुगत रहे हैं? गलती उन्होंने की है, उनको आप दंड दो, उनको आप पनिशमेंट दो, हमें तो हमारा घर दो। और हम घर के बिना सड़कों पर है। पिछले 4 साल से हम हर महीने आज कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेके जा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि हम क्या करें? आज सरकार ने हमें इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है कि आज हम यहाँ पर रोड पे धरना देने आ रहे हैं। हम गरीब परिवार से हैं, EMI लेके हमने अपने घर का लोन वो पैसे जमा किए हैं। कोरोना के टाइम पे जब लोगों के पास खाना नहीं था, हमने एक वक्त खाना खा के पेमेंट करिए ताकि हमें हमारा घर मिल जाए, और आज भी हम बेघर हैं। आज भी आप लोग रोड पर ही हैं और कोई हम रोड पे हैं, जबकि पेमेंट पूरी कर चुके हैं, टैक्स दे चुके हैं, अब हम कहाँ जाएं? आप कुछ कहना? नमस्कार, मेरा नाम अनीता है। हमने ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बुक करवाया था। हमें नहीं पता था कि सब ऐसा फ्रॉड करेंगे हमारे साथ। हमने 100% पेमेंट दे चुके हैं, तब हमारा ये हाल है। तो अब हम क्या करें? किसके पास जाएं? जिसके पास जाते हैं वो वहाँ भेज देता, डीटीसीपी के पास जाते, रेरा के पास भेजता, रेरा के पास जाते हैं वो डीटीसीपी के पास भेजता। इसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो अपने पूरे पैसे दिए हैं ना, तो हम क्यों रोड पे आ रहे हैं? तो ये योजना बंद कर दे प्रधानमंत्री। आप लोग जहाँ पे रह रहे हैं, जिस जहाँ पे आप लोग हैं, वहाँ के जो विधायक वगैरह हैं, उन लोगों से आप लोगों ने बात करने की हमने बात। आप क्या कहते हैं? उनका क्या? कुछ नहीं, ऐसे कह देते हम करवाएंगे, हमने मिलते भी नहीं। उसके बाद सिर्फ आश्वासन। हाँ, बिल्कुल झूठा आश्वासन। एक बात बताओ, प्रधानमंत्री ने झूठा आश्वासन दे दिया हमें, ये स्कीम निकाल के हमें बेवकूफ बना दिया सबको, तो ये ऐसा क्यों है? तो वो तो जो प्रोजेक्ट निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये झूठे प्रोजेक्ट निकल रहे हैं, उसके बाद में कहीं ना कहीं घोटाला हो जाए। हाँ, घोटाला हो रखा है। पूरा सिस्टम जो है वो भ्रष्ट है, ऊपर से लेकर के नीचे तक सब भ्रष्ट, हमारे लिए सब भ्रष्ट है। ये तो दिख रहा है, 4 साल के बाद तुम लाइसेंस देख रहे, पहले क्यों नहीं चेक किया? ये इसमें हमारी थोड़ा ना गलती है, जो हम चेक करिए तो गवर्नमेंट ने चेक करना चाहिए, फिर सजा तो उनको मिलनी चाहिए। वो तो बैठे अपने आराम से बैठे हैं, हम धक्के खा रहे हैं रोडों पे। 4 साल से ऐसे घूम रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा कहीं से भी। आप भी जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराम है, और मैंने महाराज स्टेट में फ्लैट लिया था, इस सोच के कि भाई कम से कम। कौन से सन में लिया था? 2018 में लिया था। 2018 के अंदर? हाँ जी। 2018 से 25 साल 7 साल हो गए जी। और मेरी थोड़ी सी परेशानी है कि हम 2 भाई हैं, तो मैंने आजकल मतलब घर में रहते थे, एक दूसरा भाई बाहर निकल जाए, मैंने अपने भाई से पैसे लेके अपना वो घर उसको दे दिया, और हम बाहर आने के लिए चलो 2-4 साल रहेंगे भाई, तेरे को दे देंगे। मैं भी हैंडीकैप्ट हूँ, मेरी मिसेज भी हैंडीकैप्ट है, दोनों हैंडीकैप्ट है। कुदरती भगवान का लगा था, 2020 में कोरोना आ गया, तो जो मैं परचून की दुकान चलाता था, परचून की दुकान भी मुझे बेचनी पड़ी। और आज हम CM साहब से और अपने MLA साहब से, DTCP चंडीगढ़, DTCP गुड़गांव, हरेरा, हर जगह हाथ जोड़ दिए, कोई हमें झूठा आश्वासन भी नहीं दे रहे कि बनेगा, झूठा आश्वासन भी नहीं दे रहे। हमने DC साहब को ज्ञापन दिया था इच्छा मृत्यु का, कि राष्ट्रपति को ये ज्ञापन जाएगा, शायद वो भेजा नहीं भेजा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इच्छा मृत्यु भी मांगने का ज्ञापन दिया हुआ था, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं। तो मेरी मांग यही है कि भाई मुझे प्रधानमंत्री जी, आपके नाम पे हमने घर लिया था, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से, इसी बिल्डर के 7 प्रोजेक्ट हैं, और 7 के पैसे खा के ये भाग गया। पैसे तो फिर जिस तरीके से आप लोगों को धोखा मिला है, ऐसे तो आप तो कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो लेगा ही नहीं। अब नहीं, गुड़गांव में 7 प्रोजेक्ट इसी के हैं, 7 प्रोजेक्ट, और 7 इन्होंने हजम कर लिए पैसे, गुड़गांव के 7 प्रोजेक्ट गुड़गांव के। और सबसे बड़ी कमाल की बात तो ये है, 2018 में हमने पैसे देने चालू करे, कोरोना काल में पैसे दिए, जब पूरे पैसे चले गए, जब हमारे DTC विभाग यानी सरकारी गवर्नमेंट को जब पता पड़ा कि इसने नकली गारंटी दे रखी है, नकली गारंटी 2020 में बेरा पड़ा उनको, उस टाइम उन्होंने उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। लाइसेंस कैंसिल किया तो उस टाइम एस्क्रो अकाउंट में इसके पैसे होने चाहिए, क्योंकि हरेरा के बगैर सिग्नेचर के इसके पैसे नहीं निकलने चाहिए थे, लेकिन एस्क्रो अकाउंट में 1 लाख रुपए है आज, बाकी सारे खाते पैसे लेके भाग गया। इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ना इसको कोई सजा मिलेगी, सजा मिल रही हमें। हम 7 साल से सड़कों के ऊपर रह रहे हैं और धक्के खा रहे हैं। आज दूसरी बार हमें यहाँ जंतर मंत्र पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। 13 अप्रैल को हमने इसी जंतर मंत्र प्रदर्शन किया था, यहाँ से
गृह मंत्रालय से लेटर गया चंडीगढ़ से डीटीसी विभाग कह रहा है कि भाई हमारी जिम्मेवारी नहीं है, ये तो रेरा की जिम्मेवारी है, वो दे घर। रेरा के पास गए तो रेरा वाला कह रहा है भाग जाओ यहाँ से, गेट आउट। लोगों ने इसके बाद में फिर कोर्ट वगैरह में भी मामला डाला था इसका। कोर्ट में चल रहा है जी, कोर्ट में कोई तारीख नहीं लग रही, डेट पे डेट आती है, आज तारीख आएगी फिर 6 महीने की आएगी, ऐसे आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोई सुनवाई नहीं। नहीं। मामला आपका कब गया था? हमारा कोर्ट में ये पिछले साल गया था अप्रैल में, मतलब 2024 के अंदर। 2024 में डाला। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हरेरा में हमने केस गिरा हुआ, वो साइड लाइन कर दिया उन्होंने, 2 साल पहले साइड लाइन कर दिया। ठीक, आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारा तो यही है जी, जल्दी से जल्द अपना घर दिया जाए। और जी 8% जी इन्होंने GST भी नहीं लिया, जबकि प्रधानमंत्री योजना में 1% का ही GST था, उसका भी कुछ सुधार किया है, उसका भी पैसा वापस दिया है और जल्दी से जल्दी घर वापस दिया है। यही आप कुछ कहना चाहेंगे? यही कि हम देखिए, हम लोगों ने केवल ये देखा था कि ये गवर्नमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, हमने उसमें पैसा लगाया कि चलिए ठीक है 2-4 साल बाद, क्योंकि सैलरी वाले लोग हैं, हमें ये चाहिए कि भाई महीने में हम EMI पे कर सकते हैं। हमने EMI के माध्यम से देख करके कि अपने हिसाब से घर ले लिया। अब घर लेने के बाद हमने जब सारी EMI पे कर सब कुछ सारा पैसा दे दिया बिल्डर को, अब हमें पता चल रहा है बिल्डर फ्रॉड है, उसके डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं और अब हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते। जब तक पैसे नहीं दिए थे तब तक हमारे पास कैंसिलेशन का भी नोटिस आ जाता था। कोविड के टाइम पे हमारी एक EMI बाउंस हुई, बैंक से नोटिस आ गया, बिल्डर की तरफ से नोटिस आ गया। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, इसके अंदर में जितने भी उसके अंदर में जो आपके उसमें लगे हुए थे, जिनका भी घर निकलने वाला था या घर निकला, जिन्होंने भी पैसे, इन्होंने सबने पैसे पूरे सबके 100%, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था ये गवर्नमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट था और इसमें ये था कि ये कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान नहीं है, ये टाइम लिंक प्लान है। तो हमें सिर्फ हर 6 महीने में पैसे देने हैं, चाहे उनका कंस्ट्रक्शन हो या ना हो। इस तरीके से उन्होंने अप्रूवल ले रखा था, तो टाइमली था, बिल्कुल टाइमली था। तो हमें तो यही लगा कि 4 साल में प्रोजेक्ट हमें हैंडओवर हो जाएगा। हमने उसके अकॉर्डिंगली, जब हमारे EMI, जब कोविड टाइम में हमें सैलरी भी नहीं मिल रही थी, हमने उस टाइम पे पर्सनल लोन कैसे भी करके हमने उनको पैसे दिए। सब कुछ होने के बाद अब पता चल रहा है जी बिल्डर फ्रॉड है। अब हमारे पास ना घर मिलने वाला है, ना अब किसी को कुछ नहीं पता। हम अगर DTC पे जाते हैं वो बोलता है रेरा जाओ, रेरा जाते हैं वो बोलता है जी हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। हमने धक्के खाने के लिए, कहीं पे भी जाओ हम भ्रष्टाचारी करके रहेंगे। हमने धक्के खाने के लिए पैसे नहीं दिए थे, हमने धक्के खाने के लिए नहीं, हमने तो ये प्लानिंग की थी कि 4 साल बाद हमारे पास भी एक छत हो जाएगा। आज की डेट में ना तो हमारे पास छत है, हम तो पैसे से भी गए, छत से भी गए, सब तरफ से गए। अब हम किसके आगे जाके बोले, कहाँ जाए हम तो सरकार से इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस मामले को देखें, छानबीन करें, जो भी पॉसिबल हो इमीडिएट इफेक्ट में हमें वो उसका रेजोल्यूशन मिले। आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारा सेक्टर 103 है जी, ये भी 2019 में था, 4 साल के लिए प्रोजेक्ट था, हमने पूरी पेमेंट कर दी, तकरीबन ऑलमोस्ट सभी ने पूरी कर रखी, लेकिन मैंने तो पर्टिकुलर कर रखी। हमने भी रिटायर हुए थे, सोचा चलो एक छोटा सा मकान हमारा भी हो जाएगा, हमने भरा था, 3-4 भरे थे, गलती से निकल गया, हमें क्या पता है गलती सारी उम्र के लिए से देगी हमें, और हमें आज तक कुछ नहीं मिला। पूरी सारी पूंजी तो सारी पूंजी तो उसी में लगी हमारी, बिल्कुल सारी पूंजी लगी रिटायरमेंट की। अब रोड पर आ गए, हम किराए के मकान में रह रहे हैं, हमारे पास रहने के लिए भी कुछ नहीं है। माननीय मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? हम रिक्वेस्ट ये करते, मोदी जी ने कहा था अफोर्डेबल हाउस दे रहे हैं हम, और आज तक हमें अफोर्डेबल हाउस का ना तो कोई फायदा मिला ना कोई बनकर। पैरेलल मैंने एक दूसरा भरा था, मेरा उसमें नंबर नहीं आया था, हमारा दूसरा एक साथी था उसका नंबर आ गया। आज वो बन के उनको पोजीशन भी दे दी, पिरामिड के नाम से रहा एक प्रोजेक्ट 71A में, रेरा का उसका पिरामिड के नाम, वो पिरामिड के नाम से था, उनको पोजीशन भी दे दी। पैरेलल ही निकला था, एक साथ ही निकला था, और उनको पोजीशन बना के पोजीशन थी, और हम आज के आज ऐसे कैसे रोडों पर धक्के खा रहे हैं। हम मेरे जैसे बुजुर्ग आदमी बताओ क्या कर सकते हैं, एक खाली सिवाय के जब आ जाते हैं भाई धक्के खा के चले जाते हैं प्रोटेस्ट करने के। अब सुना है मैं प्रॉपर्टी सीज के वो करी है, आज के पेपर में कुछ ऐसा दे रहा क्या, अब उसका क्या होगा हमें तो पता नहीं। वो सारी प्रॉपर्टी को सीज किया, अब ये नहीं पता आगे क्या फेट होगा उसका। बाकी हम लगातार धक्के खा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिए।